हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं इश्क की अनोखी दास्तां का एपिसोड नंबर 18। पल्लवी और सिद्धार्थ की पहली डेट। वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे आकर रुके और जब वो अंदर जाने के लिए उस बिल्डिंग के मेन गेट तक आए तो दो बॉडीगार्ड्स वहां तक आए और उन्होंने उनकी कार के पास आकर पूछा, क्या हम आपका टिकट देख सकते हैं सर? उनके पूछने का तरीका बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी जिंदगी से वो यही काम करते आए हो। उनका ये सवाल सुनकर सिद्धार्थ ने दो टिकट अपनी जेब से निकाली और उन्हें दिखाते हुए कहा, ये रही हमारी टिकट। बहुत ही तमीज के साथ उन दोनों बॉडीगार्ड्स ने सर झुकाते हुए कहा, ठीक है सर, अब आप लोग अंदर जाकर पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। ये सुनते ही सिद्धार्थ ने गाड़ी अंदर ली और वहां आने वाले लोगों में सिद्धार्थ और पल्लवी सबसे पहले पहुंचे थे, इसलिए उन्हें पार्किंग की जगह ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और जल्दी ही गाड़ी पार्क करके गाड़ी से उतरकर वो दोनों अंडरग्राउंड पार्किंग में बनी एक लिफ्ट की तरफ चले गए। और जब वो लिफ्ट से ऊपर पहुंचे तो वहां चारों तरफ देखकर पल्लवी को एहसास हुआ कि सच में वो लोग ही सबसे पहले वहां आए हैं। चारों तरफ कोई नहीं था। अब उन दोनों को बाकी लोगों के आने तक वहां बैठकर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वहां सामने एक पूल बना हुआ था जिसे देखकर पल्लवी वहां जाकर खुली हवा में बैठ गई और फिर वहां से जाते हुए वेटर की ट्रे में से उसने एक ड्रिंक का ग्लास लिया और आराम से उसे पीते हुए पार्टी का मजा लेने लगी। पल्लवी को ज्यादा ड्रिंक करना पसंद नहीं था क्योंकि इससे पहले उसने एक बार अपने कॉलेज टाइम में ड्रिंक की थी, जिसके बाद वो अपना होश खो बैठी और बहुत कुछ उल्टा फुल्टा कर दिया था। और अगले दिन जब वो उठी तो उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अभी भी घूम रहा हो और उसके पेट में भी गड़बड़ हो गई थी। उस दिन के बाद उसने कसम खा ली कि आज के बाद वो कभी ड्रिंक नहीं करेगी। लेकिन आज रात की बात ही कुछ अलग थी। आज एक ड्रिंक करना तो बनता था और वैसे भी एक ड्रिंक करने से थोड़ी वो नशे में झूमने वाली थी। ये सोचकर उसने ड्रिंक का एक सिप लिया और सामने पूल में बीच बॉल के साथ खेल रही लड़कियों की तरफ देखने लगी। बहुत जल्दी ही वहां पर और भी लोगों ने आना शुरू कर दिया था। बहुत सारे बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन्स वहां आ चुके थे। वहां आने वाले ज्यादातर मर्दों के साथ या तो कोई मॉडल उनके हाथों में हाथ डाले थी या फिर उनकी पत्नियां। ज्यादातर लोग वहां खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। कुछ लड़कियां अभी भी पूल में थी और कुछ अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए थोड़ी बहुत स्नैक्स ले रही थी। पल्लवी को पूरा विश्वास था कि एक ग्लास ड्रिंक करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसे वो ड्रिंक कब थोड़ी सी चढ़ गई उसे पता भी नहीं चला और अब उसे सब कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन वहां किसी को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वो उसे जानती है। हो सकता है उसे वो जो समझ रही है वो ना हो। दूसरी तरफ सिद्धार्थ पूरी पार्टी में आए लोगों को ध्यान से देख रहा था। इस बार उसे ये सब काफी अच्छा लग रहा था और वो अपने साथियों को बताना चाहता था कि इस बार उसके साथ भी एक खूबसूरत लेडी है। इसलिए तो उसने आज पल्लवी को यहाँ आने के लिए कहा था। उसके साथ यहाँ आने की एक वजह तो यही थी और दूसरी वजह थी कि वो पल्लवी के साथ कुछ समय गुजारना चाहता था। अब उस पार्टी का मेन इवेंट बस कुछ देर में शुरू होने ही वाला था, इसलिए उसे कुछ देर के लिए पल्लवी को छोड़ना पड़ेगा। वहाँ का मेन इवेंट आज की शाम का डिनर था और जहाँ पर वो लोग बिजनेस से जुड़ी कुछ बातें करने वाले थे। वो जानता था कि वहाँ मौजूद ज्यादातर लोग बिजनेस के बारे में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए पल्लवी को अकेलापन महसूस नहीं होगा। वहां पर आने के बाद उसने पहली बार उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। वो उस ड्रेस में सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो भला उसे इस बात पर गर्व कैसे नहीं होता कि आज वो भी एक खूबसूरत परी के साथ आया है। पल्लवी एक चेयर पर बैठी हुई थी। तब सिद्धार्थ खड़ा हुआ था क्योंकि उसे अभी बैठना नहीं था, क्योंकि उसे मीटिंग में जाना था। इसलिए वो थोड़ा सा पल्लवी के करीब गया और बोला, अब मुझे मीटिंग के लिए जाना होगा, वहाँ सब लोग पहुँच गए हैं। ये सुनकर पल्लवी ने कहा, अच्छा तो तुम बाहर कब आओगे? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ज्यादा देर नहीं लगेगी, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये सुन पल्लवी ने कहा, ठीक है तो फिर बाद में मिलते हैं। जब सिद्धार्थ मीटिंग के लिए जा रहा था तो पल्लवी उसे देख रही थी। वो अब जानती थी कि वो इस इंसान से प्यार करती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बहुत जल्द उसकी उससे शादी होने वाली है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई सपना पूरा होने जा रहा है। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगी और फिर उसने फिर से वहाँ लोगों की तरफ देखना शुरू कर दिया। उसकी नज़र अभी भी वही थी जहाँ उसे लग रहा था कि वहाँ कोई है,
जिसे वो शायद जानती है। शायद वो उसके अतीत से जुड़ा है। उसने जब ध्यान से उसे देखा तो अचानक उसके मुंह से निकला, अरे ये तो वही है। उसने तो सोचा नहीं था कि ये उसे यहाँ मिल जाएगा, वो भी ऐसी जगह पर। उसे देखकर वो बहुत हैरान थी। उसकी नज़र वहाँ से हट ही नहीं रही थी। और जब वो उसे देख रही थी तो कुछ देर में उस लड़के ने पलटकर उसकी तरफ देखा और उसे देखते ही उसके पास आने लगा। अब वो ये देखकर सोच में पड़ गई थी कि जब वो उसके पास आएगा तो क्या कहेगी वो उससे। क्या वो उसे पहचान गया है? मन ही मन ये सोचते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा था। दूसरी तरफ अर्जुन वैसे तो इस मीटिंग में आना ही नहीं चाहता था। ये मीटिंग खास उसके जैसे बिजनेसमैन के लिए ही रखी गई थी। उसे पहले तो लगा था कि वो अपनी जगह किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज देता, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी सगाई होने वाली है और उसे सच दिखाने के लिए, लोगों को इस शादी पर भरोसा दिलाने के लिए अनिका को यहाँ आना ज़रूरी था। इसलिए वो उसे यहाँ लेकर आया था। और यहाँ आते ही वो दोनों पूल के पास आकर बैठ गए। उन दोनों के हाथ में वाइन का ग्लास था और हाथ में ग्लास लिए जब अर्जुन ने मुड़कर देखा तो उसकी नज़र वहाँ पर आई खूबसूरत लेडीज पर पड़ी। तब अनिका उसे ये कहकर वहाँ से चली गई कि मैं अभी आई वॉशरूम होकर। अर्जुन वहाँ बैठा उसका इंतजार करते हुए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नज़र एक चेहरे पर जाकर रुकी। पहले तो उसने ठीक से उसे पहचाना नहीं, लेकिन जब उसने गौर से उसे देखा तो वो उसे पहचान गया और उसके मुंह से निकला, अरे ये तो वही है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? वो उसे वहाँ अकेली देखकर हैरान था। वो ये सोच रहा था कि क्या उसे अर्जुन याद होगा। आखिर इतने सालों में हो सकता है कि वो उसे भूल गई हो। और फिर वो सोचने लगा, मुझे उसके पास जाना चाहिए, हो सकता है उसे मैं याद हूँ। लेकिन अगर उसने उसे नहीं पहचाना तो क्या होगा? और अगर ये उसका सिर्फ भ्रम हुआ तो? हो सकता है वो उसे चारों तरफ नजर आ रही हो, लेकिन मैंने तो अभी तक इतनी पी भी नहीं है। फिर मैं कैसे नशे में हो सकता हूँ? ये सोचते हुए वो वहां से उठा और उसकी तरफ चला गया। उसने सोचा था कि अनिका के वापस आने से पहले वो वापस अपनी सीट पर चला जाएगा। उसकी तरफ जाते हुए वो घबराया हुआ था और मन ही मन उसके अंदर यही बातें चल रही थी कि काश उसे वो याद आ जाए। और अगले ही पल वो उसके सामने पहुंच गया और बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? लगता है आप यहाँ किसी का इंतजार कर रही हैं। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। अर्जुन की बात सुनकर पल्लवी ने कहा, हाँ हाँ आप बैठ सकते हैं यहाँ, लेकिन मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही हूँ। थैंक यू। कहते हुए अर्जुन उस सीट पर बैठ गया, लेकिन अगले 2 मिनट तक उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों में से कोई भी कुछ बोलना नहीं चाहता था। हो सकता है क्योंकि दोनों ही नहीं चाहते थे कि उनके मन में चल रही बात सामने आए। तभी पल्लवी ने कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ पल्लवी, तुम पल्लवी ही हो ना? अर्जुन ने झट से जवाब दिया और उसके ऐसा कहते ही दोनों हंसने लगे। अब उन दोनों को जो घबराहट हो रही थी वो जा चुकी थी। अब उन्हें लगा कि वो एक दूसरे से बिना हिचकिचाए बात कर सकते हैं। इसलिए पल्लवी ने तुरंत कहा, तो अर्जुन आजकल तुम कहाँ हो? बहुत टाइम बाद हम दोनों मिले ना। वैसे हमें तो वो शहर छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि मेरे पापा ने हमें अपने पास बुला लिया था, और कॉलेज के बाद तो मैं उस जगह को जैसे भूल ही गई। मुझे माफ़ कर देना इसके लिए। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ पल्लवी। और मैं भी कॉलेज के बाद अब्रॉड चला गया था और फिर अपने काम में लग गया, और अपनी कंपनी के लिए ही मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम्हारी कंपनी? तो तुम अपने पापा के साथ काम कर रहे हो? पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर अर्जुन को हंसी आ गई। उसे नहीं पता कि वो ये सब जानकर हैरान क्यों हो रही है। और फिर उसने पल्लवी की तरफ देखकर कहा, हाँ मैं मेरे पापा के साथ काम कर रहा हूँ, और अब तो काफ़ी वक्त हो गया है मुझे उनके साथ काम करते हुए। और बताओ तुम क्या कर रही हो आजकल? ओह, लेकिन कॉलेज के बाद किसी की कोई खबर नहीं थी ना, और तब मैंने कुछ दिनों तक फ्रीलांसिंग वर्क किया और फिर कुछ कंपनीज में अप्लाई करना शुरू कर दिया। बहुत जल्द मुझे एक कंपनी में काम मिल गया। अब वहाँ मैं एक असिस्टेंट आर्किटेक्ट की पोस्ट पर काम कर रही हूँ। पल्लवी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखकर अपनी आंखों को चढ़ाते हुए कहा, वैसे तुम कौन सी कंपनी के लिए काम कर रही हो? वो रायज़ादा इंडस्ट्री। हो सकता है तुम जानते भी हो उस कंपनी के बारे में। पल्लवी ने बड़े आराम से जवाब दिया।
हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, और वो तो बहुत बड़ी फार्म है। ये कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट थी। पल्लवी ने थोड़ा प्राउड फील करते हुए कहा, हाँ वो तो है, और अभी इन दिनों हमारी कंपनी को बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं। पल्लवी, मुझे लगता है हमें तब कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए था। क्या तुम्हें बाद में किसी से प्यार हुआ? अर्जुन ने ये सवाल सीरियस अंदाज में पूछा। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मुझे तो हुआ। और तुम्हें? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ, अब मेरी सगाई हो चुकी है, लेकिन वो भी बिजनेस के मकसद से। पल्लवी, मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया था, और अभी भी तुमसे ही करता हूँ। हर दिन मेरे दिमाग में बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है। जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी भुला नहीं पाया हूँ। ये कहते हुए उसके चेहरे पर उसके एहसास साफ नजर आ रहे थे। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ये सब पल्लवी से कह रहा है। उसे तो अभी भी यही लग रहा था कि वो नशे में यूं ही किसी से बातें कर रहा है। तभी पल्लवी ने सीरियस अंदाज में कहा, अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो उसे ये कह दो। ये सुनकर अर्जुन ने जवाब देते हुए कहा, वो जानती है ये बात, और हम दोनों ने ये सगाई सिर्फ नाम के लिए की है। उसकी ये बातें सुनकर पल्लवी ने कहा, ओह तो ये बात है, लेकिन कोई है जिसे मैं प्यार करती हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं उसी से करने लगी हूँ, और उम्मीद है तुम मेरी बातों को समझोगे। पल्लवी जल्द से जल्द इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि अर्जुन की बात सुनकर उसके अंदर एक आग सी जलने लगी थी। लेकिन अब वो किसी और इंसान से प्यार करती है, और वो सिद्धार्थ को धोखा नहीं दे सकती, और इसलिए उसने अर्जुन को सब कुछ सच बताने का फैसला किया। ठीक है, अब मुझे मीटिंग के लिए जाना होगा, क्योंकि वो शुरू हो चुकी है। मैं तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ पल्लवी। अर्जुन ये कहकर वहाँ से उठने लगा। ठीक है अर्जुन। ये कहकर अर्जुन को जाते हुए देख पल्लवी सोच में पड़ गई कि अर्जुन एक बिजनेस डील के लिए किसी के साथ सगाई कैसे कर सकता है। ये रिश्ता तो दिल से जुड़ा होता है, इसे कोई इतना हल्के में कैसे ले सकता है। ये सोचकर उसे उन दिनों का ख्याल आया जब वो अर्जुन से मिली थी। अब उसे साफ साफ नजर आ रहा था कि अगर वो आज भी उसी शहर में होती तो वो आज सिद्धार्थ के साथ नहीं बल्कि अर्जुन के साथ होती, क्योंकि वो उसकी पहली पसंद थी। बस कुछ ही देर में मीटिंग भी खत्म हो गई और लोगों ने मीटिंग हॉल से बाहर आना शुरू किया। यहाँ पल्लवी को भी सिद्धार्थ का बेसब्री से इंतजार था। तभी उसके पीछे से आकर किसी ने कहा, क्या तुम मुझे ही मिस कर रही थी? ये सुनकर उसके अंदर एक हलचल सी उठी। वो अपने चेहरे पर उस बेचैनी को छुपा नहीं पाई और झट से बोल पड़ी, हाँ सिद्धार्थ, मैं तुम्हें ही मिस कर रही थी। और फिर सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझे सिड कहकर बुला सकती हो। ये सुनकर पल्लवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, ठीक है सिड। और फिर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तो फिर चले हम अब यहाँ से? एक मिनट सिड, यहाँ से जाने से पहले कोई मुझसे मिलना चाहता है। पल्लवी ने सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा। इस पर सिद्धार्थ ने जवाब देते हुए कहा, ओह ये बात है, तो ठीक है, हम रुकते हैं। कुछ ही देर में अर्जुन भी एक लड़की को अपनी बाहों में लिए उसकी तरफ आने लगा, जिसे देख पल्लवी ने उसे पहचान लिया और मन ही मन हैरानी से बोली, ये तो मेरी सौतेली बहन अनिका है। उसे ऐसे बड़बड़ाते हुए देख सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम ठीक तो हो? ये सुन पल्लवी तुरंत बोली, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो नहीं चाहती थी कि उसके चेहरे पर यह हैरानी किसी को भी नजर आए, और जैसे ही अर्जुन अनिका के साथ उसके पास आया, अर्जुन भी सिद्धार्थ को पल्लवी के साथ देखकर हैरान हो गया। लेकिन उसने अपने आप पर पूरा कंट्रोल किया और सिद्धार्थ की तरफ देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर पल्लवी की तरफ देखकर वो ये कहते हुए वहां से चला गया कि मैं अभी आया थोड़ी देर में। और फिर वहां से जाते हुए एक वेटर की ट्रे में से ड्रिंक का ग्लास लेकर थोड़ी दूर खड़ा हो गया। उसकी नजरें उन तीनों पर ही थी। और उधर पल्लवी ने अनिका की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो अनिका। ये उसकी वही सौतेली बहन थी जिसने उसके पापा की मौत के बाद उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया था। पल्लवी को लगा अब तो अनिका बदल चुकी होगी। तभी अनिका ने एटीट्यूड के साथ कहा, ओह तुम, मेरी सौतेली बहन। तभी पल्लवी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और पूछा, क्यों,
कुछ बदलाव है क्या मुझ में? इस पर अनिका ने गुस्से से जवाब दिया, हाँ, वो ये कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, लेकिन मेरी नहीं। अनिका आज भी वैसी की वैसी ही थी। उसका ये जवाब सुनकर पल्लवी के कदम अपने आप पीछे हो गए। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।